निवेश आरोग्य में भाग 19 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे आहार विधि विशेष आयतन काल विचार। तो मैं काल विचार के बारे में बता रहा था। नित्यग और आवस्थिक इस प्रकार के दो प्रकार के काल है। और नित्यग काल में ये जो दिन ऋतु या इस प्रकार का विभाजन होता है काल का, उसके मुताबिक शरीर में दोषों के प्रकोप प्रशम इस प्रकार के होते रहते हैं। तो उसके अनुसार पंचकर्म बताए गए हैं या फिर उस प्रकार का आहार विहार बताया गया है जो उस दोष का शमन करने वाला इस प्रकार का। वैसे आवश्यक काल में बाल्य तारुण्य वार्धक्य ये वय के अनुसार अवस्था ये है। रोग के बारे में भी अवस्थाएं अलग अलग इस प्रकार की होती है। तो उन सभी के बारे में सोचकर अब क्या लेना उचित है ये सोचना जरूरी है। अब आवश्यक काल में एक और भी मुद्दा है, वो आहार के पचन का काल। जीर्णेन्द्रिय भुंजित ये इस प्रकार का सूत्र है कि पहला आहार जब पच गया है तभी दूसरा आहार लेना है। जब तक वो पचा नहीं तब तक अगला आहार नहीं लेना है। अब ये कैसे समझे कि पहले आहार का पचन हो गया है? तो उद्गार शुद्धि उत्साह वेगोत्सर्गो यथोचिता लघुता क्षुप्ति पासाच जीर्णाहार से लक्षण इस प्रकार का लक्षण बताया है कि जो उद्गार है वो अच्छे आना, उसमें जो कुछ खाया है उसका स्मेल नहीं रहना, गंदे नहीं रहना, मलमूत्र विसर्जन अच्छे तरीके से होना, उत्साह होना, शरीर में लाघव इस प्रकार का होना, और भूख और प्यास दोनों साथ में उत्पन्न होना। ये अगर बातें होती है तो समझ लेना है कि पहला आहार पच गया है। खास करके पहले दिन का आहार जब तक पचता नहीं है तब तक दूसरे दिन का आहार नहीं लेना है। बहुत सारे लोग आदत से मजबूर होकर खाना ले लेते हैं। कई अन्य भी कारण होते हैं कि जैसे एलोपैथी की दवा लेनी है और वो खाली पेट नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए भूख हो ना हो उसका कोई संबंध नहीं, खाना खा लेना चाहिए और फिर दवाई लेनी चाहिए। जैसे डायबिटीज की दवाई हो, थायराइड की दवाई हो या कोलेस्ट्रॉल की दवाई हो, कुछ भी इस प्रकार की दवाई लेते हैं, वो अगर लेनी है तो बगैर खाने नहीं ले सकते हैं। खाली पेट में ज्यादा नुकसान करती है, तो इसलिए खाना खाना जरूरी इस प्रकार का हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट करनी चाहिए कि इस प्रकार खाना न खाने से अगर उससे भी फायदा होता है, उससे भी रोग कम होने लगता है। और इसलिए जब भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना है, या फिर पहले दिन का अन्न पचन नहीं हुआ है तो खाना नहीं खाना है। यही सबसे अहम मुद्दा इस प्रकार का है। इसलिए पहले दिन का भोजन जो है जितना जल्दी हो सके सूर्यास्त से पहले ज्यादा बेहतर है। न हो सके तो कम से कम 8 बजे तक भोजन हो जाना चाहिए, वो भी हल्का सुपाच्य इस प्रकार का होना चाहिए। और सोने तक कुछ समय निकल जाना चाहिए और नींद अच्छी आनी चाहिए। तो इस खाने का पचन अच्छे तरीके से होगा, मलमूत्र विसर्जन अच्छे तरीके से होगा, उत्साह लगेगा, शरीर में लघुता आ जाएगी और भूख और प्यास दोनों लगेंगे। तो ऐसी जब स्थिति आती है तब खाना खा सकते हैं। वो अगर ब्रेकफास्ट के समय में होती है तो ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर उस समय में भूख नहीं है तो ब्रंच एक ऑप्शन है। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में खाना खा लेना है, और वो वहां भी भूख नहीं लगे तो लंच में खाना खाना है, इस प्रकार का ऑप्शन है। लेकिन अगर पहला अन्न जीर्ण नहीं है और वैसे ही खाना खाएंगे तो ये आम को निर्माण करता है, जो बहुत सारे व्याधियों को न्योता देता है। तो इसलिए ये जीर्णेन्द्रिय भुंजित नियम बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा।